हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, ठीक है, और मुख्यमंत्री साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 164। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि भारत में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग आज चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं? अनुच्छेद 151 में, अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 153 में या फिर अनुच्छेद 154 में? किसमें कहा गया है? तो ये बात किसमें कही गई है? तो ये बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद 154 में कही गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्री परिषद में या फिर राष्ट्रपति में? किसमें निहित होती है ये बात पूछी जा रही है। तो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होती है ये बात पूछी जा रही है। तो वो निहित होती है किसमें? राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल का कार्यकारी अध्यक्ष कौन सा है ये बात पूछी जा रही है। मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव है या फिर मुख्य सचिव है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यपाल है। कौन है? तो राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है, महाधिवक्ता होता है या फिर राज्यपाल होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्यपाल होता है। जाहिर सी बात है हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल से ही रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल, एक सेकेंड, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति का होता है या फिर गृह मंत्री का या फिर प्रधानमंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का? तो ये किसका होता है प्रतिनिधि? तो ये होता है राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों की बात हो रही है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल करता है, उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर प्रधानमंत्री करता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राष्ट्रपति करता है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर उपराष्ट्रपति के सलाह पर? तो ये किसकी सलाह पर करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का? तो सामान्य रूप से जो इनका कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष है, 1 सेकेंड, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या फिर 45 वर्ष है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष
शपथ ग्रहण करना पड़ता है? किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? मुख्यमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या फिर राष्ट्रपति को? किसको देता है? तो ये ए देते हैं, किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को, या फिर अटॉर्नी जनरल होगा, यहाँ पर गवर्नर नहीं होगा, जनरल होगा। ठीक है, जनरल को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर को। किसको? गवर्नर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर किसी राज्य के राज्यपाल को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसकी बात की गई है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने में संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है? 213 में, 200 में, 210 में, या फिर 215 में? तो ये वर्णन किया गया है संविधान के 213 अनुच्छेद 213 में शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? स्वविवेकी के पास है, कार्यपालिका के पास है, या फिर यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, या फिर केंद्र सरकार के परामर्श से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गवर्नर द्वारा किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, या फिर विधानमंडल द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? कितनी अवधि के लिए ये लागू रहेगा, ये बात पूछी जा रही है। 6 माह के लिए, 7 सप्ताह, 6 सप्ताह के लिए, 1 वर्ष के लिए, फिर 1 माह के लिए। तो ये जो लागू करता है ये करता है 6 सप्ताह के लिए। किसके? 6 सप्ताह के लिए करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो किस कोष से आता है? भारत की संचित, एक सेकेंड, भारत की संचित निधि से, या फिर राज्य की संचित निधि से, या फिर राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 मतलब 50% आता है, या फिर राज्य के आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि से। तो यहाँ पर जो आता है ये भारत की संचित निधि से आता है। कहाँ से आता है? भारत की संचित निधि से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति। तो जो इनके मुख्य सलाहकार होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन राज्यपाल को मंत्री परिषद के निर्णय की सूचना देता है?
कौन मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है, ये बात पूछी जा रही है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। कौन देता है, तो वो देने वाले हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। किसको राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, राज्य के महाधिवक्ता को या फिर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त को या फिर ये सभी को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन सभी को ही चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। किसकी रिपोर्ट पर लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो ये जो लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन, तो ये लागू हो सकता है राज्यपाल के शासन, है ना, ये राज्यपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, क्या पूछ रहा है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। तो ये किसका करता है, ये राज्य के मंत्रिपरिषद का करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है, वित्त मंत्री के, मुख्यमंत्री के या फिर राज्यपाल के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया है। 5वां संशोधन में, 7वां संशोधन में, 13वां संशोधन में या फिर 25वां संशोधन में। किसमें किया गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये 7वें संशोधन में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। किस में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 223 में, अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 333 में, अनुच्छेद 303 में। किसमें किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 333 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 333 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो राजकुमारी अमृता कौर थी या फिर पद्मा नायडू थी या फिर सरोजिनी नायडू थी या फिर सरला गरेवाल थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो अनुच्छेद 153 में राज्य का राज्यपाल का जिक्र हुआ है, ये बात सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र है, ये बात सही है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता की बात हुई है, ये भी बात सही है। लेकिन अनुच्छेद 233 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यही क्या है, सुमेलित नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल पे आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।